तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। कभी गा रहे, कभी नाच रहे, कभी शराब पी रहे, कभी उधर गिर रहे, कभी उधर गिर रहे। जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। बेटा भी कह रहा है मर जाए बाबा, बेटी भी कह रही है मर जाए अब्बा, बेगम भी कह रही है मर जाए बुढ़ा, जान नहीं छोड़ता। मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह हमारे अब्बा पर रहम कर दे। क्या मतलब रहम कर दे? हमारी जान छोड़े जाए कब्र में। जिनके लिए तूने हजारों माल इकट्ठे किए, कभी रिश्वत से, कभी झूठ से, कभी दगाबाजी से, कभी फरेब से, कभी खोट से, कभी जुल्म से, कभी सितम से, कभी किसी के पेट में पंजे गाड़ के, कभी किसी की बेटी से चुन्नी उतार कर, कभी किसी के मुंह से नवाला छीन कर, कभी किसी की जिंदगी के चिराग गुल करके, कभी किसी के घर के चिराग बुझाकर। जो तूने अपने सोने चांदी के महल तामीर किए और अपने बच्चों के लिए सुहाने ख्वाब देखे, आज वही तुझे डस रहे हैं काले नाग की तरह। तेरी हाय पे कोई हराम खाने वाली औलाद कभी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती। हराम पैसे के घर कभी आबाद नहीं हो सकते। हराम की कमाई पर बनने वाली बिल्डिंगें कभी खुशी का पैगाम नहीं बन सकती। नाफरमानी की जिंदगी गुजारने वाले कभी चैन से जिंदगी बसर नहीं कर सकते। शराब में डूब जाएं, जिना में डूब जाएं, रंग रूप में डूब जाएं, माल दौलत के ढेर इकट्ठे कर लें, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, एक पल भी चैन पा जाएं तो मुझे उल्टा लटका दें। मेरे रब की किताब गलत हो जाएगी। अगर गुनाहों में चैन मिले और साजो आवाज में चैन मिले, जिना शराब में अगर चैन मिले, सूद रिश्वत झूठ में अगर चैन मिले, तो मेरे रब की किताब गलत हो जाए। नहीं नहीं, किताबुल्लाह गलत नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला 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 बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो सुनो दीवानो, सुनो सुनो मस्तानो, सुनो सुनो गफलत में डूबे हुए इंसानों, अगर चैन चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अल्लाह की याद की ठंडी छाँव में आ जाओ, अल्लाह की याद की ठंडी छाँव में आ जाओ। यहीं चैन मिलेगा, यहीं इज्जत मिलेगी, यहीं राहत मिलेगी। तो मेरे अल्लाह का ऐलान, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा मैं उसके सीने को बंद करके रख दूंगा, उसके सीने में घुटन पैदा कर दूंगा। कोई सूरत, कोई मूरत, कोई रूप, कोई सागर, कोई जाम, कोई मीना इसके दिल को नहीं बहला सकता। कोई मंजर, कोई वादी, कोई मुर्गजार, कोई कौसार इसके अंदर की आग का ठंडक का सामान नहीं बन सकता। ये वो आग है जो जब ये चलती है तो सिर्फ अल्लाह की इताअत का ठंडा पानी है जो इसे बुझा सकता है, वरना हर नाफरमानी इसके अंदर आग को भड़काती जाएगी और ये अपने ही शोलों में सुलगता 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 बेनिशान होकर, बेमंजिल होकर मर जाएगा। उससे पहले वापस आ जाओ कि जिंदगी की शाम हो जाए। जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। जिंदगी की शाम से पहले तौबा करो, जिंदगी की शाम से पहले वापस लौटो। नाफरमानी में हलाकत के सिवा कुछ नहीं है और फर्मा बरदारी में कामयाबी के सिवा कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह ने सवाल का जवाब दिया, खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, मुसव्विर अल्लाह, मुदब्बिर अल्लाह और इस जमीन आसमान पर हुकूमत करने वाला तने तनहा अल्लाह। फिर अल्लाह दूसरा सवाल करता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, एक बात तो बताओ तुम्हें बेकार पैदा किया है। दूसरा सवाल, अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, एक बात तो बताओ मौत के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, मर के मिट्टी हो जाओगे। सवाल में बड़ी ताकत है, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है। जैसे हम अपनी मक्खी को मसल कर कहते हैं ना, क्या हकीर मक्खी, अल्लाह के लहजे में एक ताकत है यहाँ। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो, इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो। अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, मौत के बाद कोई नहीं पूछेगा, कीड़े खाने के बाद खत्म हो जाओगे। मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, क्या समझते हो मैंने जमीन आसमान सिर्फ खेल कूद के लिए पैदा किया है। अब फिर यहाँ अल्लाह ने हमें अटका दिया, बताओ क्यों पैदा किया है, बताओ क्यों आए हो, क्यों जमीन बनी, क्यों आसमान की छत तानी गई, क्यों तू गंदे पानी से इस रूप में आया और क्यों चलते चलते तुझे मौत ने आके दबोचा और तुझे जेर जमीन पहुंचाया, क्यों है, क्यों है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अल्लाह खुद इसका जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम्हें पैदा किया है देखना चाहता हूँ मेरे बंदे बन के चलते हो कि नहीं चलते हो, मेरे बंदे बन के चलो। खलक़ल मौत वल हयात, जिंदगी मौत को क्यों बनाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं देखना चाहता हूँ इस्लामाबाद में मुझे कौन राजी करता है, नफ्स और शैतान को कौन राजी करता है, अच्छा अमल कौन करके आता है, बुरा अमल कौन करके आता है। इन्ना जअलना मा अल अर्द ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, मैंने जो इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया और बड़े खूबसूरत पहाड़ियाँ और मरी की पहाड़ियाँ, सवाद कालम की पहाड़ियाँ, वादियाँ, मैदान कोसार, ये मैंने इसलिए सब कुछ बनाया है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम में खूबसूरत और अच्छा अमल कौन करता है। ये ना समझना कि तुम्हारा रब सो गया है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये ना समझना कि तुम्हारा रब कमजोर हो गया है, मा
कान अल्लाहु ला युअजिज़ुहु मिन शै, ये ना समझना कि आबादी की कसरत से तुम्हारा रब अब गिनती नहीं कर सकता और गाफिल हो गया है। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, ये ना समझना रात के अंधेरे, इस्लामाबाद की काली रात और उस काली रात में होने वाली मस्तियाँ वो तुम्हें अल्लाह से छुपा लेती हैं। ये ना समझना कि अंधेरा उससे किसी चीज़ को छुपा लेता है। सवाअम मिनकुम मन असर्रल क़ौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख़फ़िन बिल्लैल व सारिबुन बिन्नहार, रात के अंधेरे में करो, दिन के उजाले में करो, पहाड़ की गार में करो, जमीन की तह में करो, चोटियों पर बैठकर करो, मैदानों में छुपकर करो, खलाओं में खोकर गुम होकर करो, जो भी करोगे तेरे रब की ताकतवर नजर तुम्हारे ऊपर पड़ रही है। गाफिल नहीं है, रात के नाचने वालों को भी देख रहा है और रात के रोने वाले को भी देख रहा है। घुंघरू बांध के नाचने वाली भी उसके सामने है और मुसल्ले पे खड़े होकर बेकरारी से अल्लाह को याद करने वाली भी उसके सामने है। पोस्टर की जीनत बन के फोन बेचने के लिए आए हाय, आज आजादी का दौर है। ये कैसी आजादी है कि औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर और मोटरसाइकिल बेचने वालियों के लिए भी औरियां होकर पोस्टर पर, डबल रोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी औरियां होकर पोस्टर पर। ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है, ये बदअखलाकी का जंगल है, इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है जो मेरा महबूब लेकर आया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया। इसने औरत को इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, माँ के रूप में बनाया तो उसके कदमों तले जन्नत है। बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दी उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और मैं जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने इसको 2 बहनें दी, उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है, मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते हैं बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक छाती का दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने 2 बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका ख्याल करता करता मर गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवियों के साथ। और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हो। क्या जुल्म सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए, जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए, जो अदल का निज़ाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुँचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुँचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनुस समाउ कल-मुहल व तकूनुल जिबालु कल-इहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिबु इंतथरत, जब सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसिरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आए जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं, जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो सालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। काफिर नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कपकपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में, मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो दहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुत मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। मेरे भाइयों, अल्लाह गाफिल नहीं है, तो फिर मजलूम के आंसू वो खुद ही पूछ देगा, उसको सिला वो खुद ही दे देगा। लेकिन अगर वो इसी तरह मर जाता है तो फिर डरो नहीं, घबराओ नहीं। हाँ, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून, ये जो मेरे मुजरिम हैं ये मेरे ईमान वालों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, जब उनके पास से गुजरता है ऐसे हक़ारत की नज़रों से देखते हैं, ऐसे टेढ़ी नज़रों से देखते हैं। वइज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन, जब घर में जाते हैं तो बड़ा मजाक उड़ाते हैं, हमने इनका तवा लगा दिया, हम इनको उल्टा लटका दिया, हमने ये कर दिया। फलियौम, मैं कुर्बान दूँ अपने अल्लाह पर, लफ्ज़ फ़ा लेकर आया, अल-यौम को पहले लेकर आया। काश तुम अरबी समझते। हाय, मैं नहीं कहता अंग्रेजी ना
نہ پڑھو پر عربی بھی تو پڑھتے، تم اپنے رب کا کلام تو سمجھتے۔ انگریزی پڑھنا ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں خود پڑھا ہوا ہوں، لیکن میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کاش تم قرآن بھی پڑھتے اور تمہارے ہائے ہائے کھاؤ کا یہ پھندا بن جاتا۔ فلیوم فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے، فلیوم، اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا ہے، ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے، تم مسکرا رہے ہوگے، وہ رو رہے ہوں گے، تمہارا سر اونچا ہوگا، ان کا سر نیچے ہوگا، تمہارے سر پہ تاج ہوگا، ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی، تمہارے گلے میں ہار ہوگا، ان کے گلے میں توق ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک، کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلاما 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 سلاما، اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے، ہاں یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے، بطائنها من استبرق، تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے ہیں اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد، آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے ہیں، تمہارے لیے سب چاندنیوں پر بچھائی جا رہی اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حصان، سب چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار، ان کے لیے پانی ہے فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا پانی یسقا من ماء صدید، کئیوں کو پیپ، سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، جلا ہوا خون بھی اکٹھا کیا جائے گا، ایک حوض میں اکٹھا ہو رہا ہے، اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانہ، پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے، جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا ساتھ سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں، وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا، یسقا من ماء صدید، پی اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی، آج یہ پی، کہے گا پیا نہیں جاتا، یتجرعہ، پینا پڑے گا، ولا یکاد یسیغ، اندر جا نہیں سکتا، باہر کل نہیں کر سکتا، اوپر سے فرشتے کی مار ہے، فیاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی، کہے گا این الموت یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت تو کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دے دے، میرا اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ادعوا اليوم ثبورا کثیرا، ایک موت نہیں کروڑوں موتیں پکارو، موت مر گئی، دوزخ والے دوزخ میں، جنت والے جنت میں، اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے، کہیں گے یومن، ایک دن، دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن، ایک دن، آدھا دن، اختلاف ہو گیا، میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم، ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، وہ دن آدھے دن کے بدلے میں بس آدھا بھی میرا غصہ خریدا، سوکھا تھی، میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا، بنارا جہنم، اور آگ کو خریدا، جاؤ آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے، تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، موت ہوتی تو یہ مر جاتے، اب ان کی چیخ و پکار ہے، اور میرے بھائیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا، اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے، جب مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپانے لگ جاؤں، ٹوائلٹ میں بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا ہے، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پیشاب بھول جاتا ہے، مجھے منظر یاد آتا ہے، اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان، اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے، بڑے خوفناک قسم کے شکنجے ہیں، ان کے پیٹ ہیں جتنا یہ مسجد کا، یہ مسجد نہیں، مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیٹ ہیں، گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں، وہ کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں، نیلی ان کی آنکھیں ہیں، عجیب قسم کا قیدیوں کا لباس ہے، اور ان پر شکنجہ ایسے سخت ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پھس کر باہر ان کی ٹانگیں باہر نکلی، جیسے وہ کسی چیز کو جو کرش کیا جائے تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی، ان کی ٹانگیں پھیل کے باہر نکل رہی ہیں، اور ان کی چیخ و پکار ہے، اوپر سے لوگ نیچے گر رہے ہیں، بڑے ان کے بال ہیں، بڑی ان کی مونچھیں ہیں، داڑھی ان کی صاف ہے، پتلون شرٹیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، اور ایسے دھڑام گر رہے ہیں، ایسے چھوٹے ایج بنے ہوئے ہیں، وہ کسی ایک کو پکڑتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ نیچے ایسے خوف زدہ نظروں سے آپ کو ایسے ان کی آنکھیں پھٹی، وہ یوں آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں دھڑم، اور آگے اس کے شعلے لپک رہے ہیں، بندر بنے ہوئے انسان ہیں، عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں، اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے، ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں، اور یہ تو صرف خواب ہے، ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ہو رہا ہے، اور میں اپنے بھائیوں کا آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی مان لو، توبہ کر لو،
توبہ کر لو, اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں, ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. حکمرانوں کو گالیاں مت دو, فوج پولیس کو گالیاں نہ دو, گالیاں دینی ہے تو اپنے آپ کو دو, اپنے آپ کو دو. میرے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا؟ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں, کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں ماں باپ کے ساتھ نوکر کی طرح بات کرتی ہیں, جب اولادیں ماں کو نوکر کی طرح ڈانٹتی ہیں تو تم سمجھنا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. میرے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ, جب تم دیکھو کہ اسلام آباد کے نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کر رہے ہیں, باپ کا گریبان پکڑ رہے ہیں, باپ کا حال تک نہیں پوچھتے, وہ ہائے کرتا ہے یہ ہو کرتے ہیں, ماں تڑپتی ہے یہ ہنستے ہیں, ان کو یاروں سے فرصت نہیں, ان کو کیبل اور ٹی وی سے فرصت نہیں ہے, اور ماں بڑھاپے میں کسک رہی ہے اور بڑھاپے میں وہ تڑپ رہی ہے, اور باپ کی ہائے ہائے ہے. جب اسلام آباد کے نوجوان اپنے ماں باپ سے نوکر جیسا سلوک کریں گے تو قیامت کے نقارے پر چوٹ پڑ جائے گی. میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب حکمران شرابی اور زانی ہو جائیں گے, اور جب فوج والے بددیانت ہو جائیں گے, اور جب پولیس والے رشوت لینے والے بن جائیں گے, اور جب افسران وہ بددیانت ہو جائیں گے. نہیں, کب قیامت آئے گی, کب قیامت آئے گی؟ جب لوگ بت پرست ہو جائیں گے, جب زنا کی کثرت ہو جائے گی, جب شراب پی جائے گی, کب قیامت آئے گی؟ جب اولادیں ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گی. میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر, اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلک رہے تھے. ہائے ہائے, مجھے ڈر لگا کہیں آسمان گر نہ پڑے, کہیں زمین پھٹ نہ جائے, کہیں اللہ کا کوئی کوڑا برس نہ جائے. ہمارا دستور ہو چکا ہے ہر گناہ حکومت کے کھاتے میں, ہر برائی حکومت کے کھاتے میں. کبھی اپنے بھی تو بٹن کھول کے دیکھو, کبھی اپنے بھی کون سا اسلام آباد کا گھر ہے جس میں ماں سکھی ہے اور باپ کو راحت ہے؟ کون سا گھر ہے جہاں ماں کا تقدس ہے, باپ کا وقار ہے؟ کون سا بازار ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا, سود نہیں چل رہا؟ کون سا سی گلی ہے جہاں بے پردہ عورتیں نہیں گزر رہی؟ کون سی گاڑی ہے جس میں میوزک نہیں بج رہا؟ اے ہے کون سا سیکٹر ہے جس میں رات کو شراب کی محفلیں نہیں سجتی, جس میں ناچ گانے کی محفلیں نہیں ہوتی؟ او میرے بھائیو, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. یہ برا وہ برا, امریکہ کی سازش, یورپ کی سازش, فرانس کی سازش, یہودی کی سازش, عیسائی کی سازش, وہ تو شروع سے ہی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں. اور کچھ میں بھی تو دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے. اذان پر اسلام آباد میں سے کتنے مسجد میں آتے ہیں, اذان کی آواز پر کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں, اذان کی آواز پر کتنے مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں, عورت کو دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نظر نیچے جاتی ہے, موسیقی کی سرطان پر کتنے ہیں جو کان بند کر لیتے ہیں, ماں باپ کے آگے کون ہیں جو سر جھکاتے ہیں, کون ہے جو ان کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں. جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اوپر والا ناراض ہو چکا ہے. اب وہ چاہے حکومت کو استعمال کر لے, چاہے کسی افسر کو استعمال کر لے, چاہے امریکہ کو استعمال کر لے, چاہے وہ ہندو کو استعمال کر لے, چاہے یہودی اور سکھ کو استعمال کر لے, چاہے وہ زمین کو استعمال کرے, چاہے ہواؤں کو استعمال کرے, چاہے پانیوں کو سونامی کے نام سے استعمال کرے, چاہے ہواؤں کے جھکڑ سے وہ سرسر کو استعمال کرے, یا آصف اور قاصف کو استعمال کرے. ریحن سرسرا امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هي تمر ام امنتم من فی السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, اس کا راج ہے, اس کا راج ہے, اس کا راج ہے. ایٹمی طاقت کا نہیں, سائنسدانوں کا نہیں, راکٹ والوں کا نہیں, توپ والوں کا نہیں, سونے چاندی والوں کا نہیں. للہ ملک السماوات والارض, للہ ما فی السماوات وما فی الارض, له ما فی السماوات وما فی الارض, له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. لله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرقين ورب المغربين, رب فلا اقسم رب المشارق والمغارب, رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم. کیا ہے, کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, صرف اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو, اللہ کو منا لو, حکومتوں کے پیچھے مت پڑو. وہ ظالم ہے تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. وہ عیاش ہے تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. افسر راشی ہے تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں تم دیکھتے نہیں ہو, یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا. ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کی لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے, جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ, سب سے مقدس خاندان,
सबसे मुकद्दस नस्ल खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहाँ पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई, मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, रात के लिए ठिकाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूँ। उसने कहा कोई गवाह लाओ, तू आले रसूल में है। मैं तो परदेसी हूँ, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहाँ हर दूसरा आदमी कहता है मैं आले रसूल हूँ। वो परेशान हुई, किसी ने कहा वो जो पारसी है ना, आतिश परस्त, बड़ा सखी है, उसके पास चली जा। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूँ और मैं परदेसी हूँ, मुझे एक दो रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूँ। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है, बड़े आलीशान महल है, जिसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं और ये आकर कहता है या रसूल अल्लाह ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो, अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी आई तो तूने कहा गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर आज गवाह पेश कर। आले रसूल से तुझसे वो जरूरत के वक्त आई और तूने गवाह मांगे। ये खानदान है, ये खानदान कायनात का अफजल तरीन। उसकी आंख खुली, उसकी हाय हाय चीख पुकार, ओ भाई वो बच्चे वो औरत कहाँ चली गई? कहीं वो पारसी सरदार ले गया जो सुबह सुबह धमाधम उसका दरवाजा जाकर खटखटाया। ओ भाई मुंह मांगा इनाम ले ले, वो खानदान मुझे वापस कर दे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा आका सौदा बिन देखा था तो हो जाता, देखने के बाद सौदा नहीं है। मैं उस घर उस औरत और उन बच्चों को पनाह देते ही अल्लाह ने मेरा दिल खोला, मैं मुसलमान हो गया, मेरे बच्चे भी मुसलमान हो गए। मैं शाम तक पारसी था, मैं सोया ईमान के साथ, और जिस वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे उसी वक्त मैं भी वो ख्वाब देख रहा था। जब तुझे धुतकारा जा रहा था तो मुझे अल्लाह के रसूल कह रहे थे ये महल तुझे देता हूँ, ये महल तुझे देता हूँ। इस खानदान के 16 फूल खाको खून में लौटे हुए थे। 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला, आय हाय, और 2 साल का बच्चा तो दुश्मन का भी प्यारा लगता है। हासिल करने के लिए पता याद रखिए सरहद इस्लामी केसट हाउस बल मुकाबल तांगा स्टैंड मेन रोड फिर बताइए रावलपिंडी। वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे उसी वक्त मैं भी वो ख्वाब देख रहा था। जब तुझे धुतकारा जा रहा था तो मुझे अल्लाह के रसूल कह रहे थे ये महल तुझे देता हूँ, ये महल तुझे देता हूँ। इस खानदान के 16 फूल खाको खून में लौटे हुए थे। 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला, आय हाय, और 2 साल का बच्चा तो दुश्मन का भी प्यारा लगता है। और ये तो आले रसूल थे। अब्दुल्ला 2 साल का, उन खबीसों ने उसका सर भी काट के नेज़े पे लटका दिया। और जब हजरत ज़ैनब ने पीछे मुड़ के देखा, ओए होए, सर कटे हुए, धड़ पड़े हुए, दफन भी नहीं किया, तो उनकी जबान से निकला या मोहम्मदा या मोहम्मदा सल्ला अलैकल इलाह व मलकुस समा हादा हुसैनुन बिल अरा मुज़म्मिलुन बिद्दमा मुक़त्तउल आदा बनातुक सबाया व ज़ुर्रियतुक मुक़त्तला तस्फी अलैहा सबा या रसूल अल्लाह या मोहम्मद, ओ हमारे नाना आजा, तुझ पर अल्लाह का दरूद व सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो। आज अपने हुसैन को देखो, आज इसने अपनी, आज इसकी मेहंदी हो रही है। आज इसकी मेहंदी किस चीज से हो रही? अपने खून से मेहंदी रचाई जा रही है। आज इसने सुर्ख पोशाक पहनी हुई है, किस चीज से? अपने ही खून की पोशाक है। जैसे गुलाब के फूल की पत्तियां बिखर जाती हैं, मुक़त्तिउल आदा, आज देखो उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। कफन देने वालों ने कफन न दिया तो हवाओं ने आगे बढ़कर गर्द व गुबार से उनके जिस्म को छुपा दिया। आज तेरी बेटियां कैद हो गई हैं, औलाद तेरी कत्ल हो गई है। ये इम्तिहान का जहान है, ये इम्तिहान का जहान है। जालिम दंदनाते हैं, मजलूम पिसते हैं। आज आ गया, आज मेरा अल्लाह आ गया, जिसे आखिरत का यकीन हो और जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, शराब जिना से बचता हो, अल्लाह का फरमाबरदार हो। वो कानों में उंगलियां दे लो, आंखों पे पट्टी बांधो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुनिया में कमी आएगी तो आखिरत में पूरी करके दिखाएगा। ज्यादती करने वालों को गिरफ्त में लाकर दिखाएगा। इन बत्श रब्बिका लशदीद, इन बत्श रब्बिका लशदीद, इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। आज अपने रब की पकड़ देख। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद। आज अल्लाह की पकड़ देखो। मेरा अल्लाह आया, फरिश्ते आए, अर्श आया, वो जन्नत आई लिलमुत्तकीन, वो जहन्नम आई लिलगावीन, उर्ज़िज़ल जहीम लिलगावीन, उज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तकीन, वल सरात आया इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तराज़ू आया नदउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। मेरा अल्लाह खुद आया और बोला या इबादी इन्नी अंसतु लकुम मुन्ज़ु अन खलक़तुकुम इला यौमि अहयैतुकुम हाज़ा। मेरे बंदों, मैं इस्लामाबाद में तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा। मेरे सामने रोने वाले भी थे, नाचने वाले भी थे, जालिम भी थे, मजलूम भी थे, पर्दादार भी थी, बेपर्द भी थी, हया वालियों को भी देखता
देखता था, बेहयाओं को भी देखता था। शराबी भी सामने थे और रातों को आंसू पीने वाले भी सामने थे। महफिल मौसीकी में झूमने वालों को भी देखा और रातों को मुसल्ले पे बैठकर गुड़गड़ाने वालों को भी देखा। ना सोया, ना थका, ना ऊँघा, ना घबराया। आज मैं आ चुका हूँ इंसाफ देने के लिए। ला ज़ुल्मल यौम, ला ज़ुल्मल यौम। आज किसी पर जुल्म ना होगा, आज किसी पर जुल्म ना होगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। पढ़ अपनी किताब, तेरे ऊपर गवाह है। खुली किताब सामने आई, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, जवानी, बुढ़ापा, फ़क्र, ग़िना, अर्श, फ़र्श, तख्त, तख्ता, हर चीज़ सामने आ गई, हर चीज़ सामने आ गई। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। खुदा न खास्ता फाइल काली निकली, फाइल काली निकली। हाय हाय, एक दिन का अदल, सुनो अपने नबी की हदीस, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। हाय हाय, अगर हाकिम आदिल है, वजीर आदिल है, एसपी आदिल है, एसएचओ आदिल है, डीसीओ आदिल है, पटवारी अदल कर रहा है, तहसीलदार अदल कर रहा है, वापडा का क्लर्क अदल कर रहा है, चेयरमैन अदल कर रहा है, जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले अर्श के साए के नीचे जिस शख्स को बुलाया जाएगा वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफस्सिर नहीं, वो मुहद्दिस नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअद्दिन नहीं, वो शब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदर पे हज करने वाला नहीं, और वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रे करने वाला नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? मेरा अल्लाह कहेगा आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर साहब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल बादशाह, आदिल आईजी, अदल वाला डीआईजी, अदल वाला एसएसपी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला सब इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवालदार, अदल वाला सिपाही। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता तो सबसे पहले इसे अदल का, इसे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल बिक जाए और मजलूम सिसक जाए वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए। इसे सिंध ताश के मुआहदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गई, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए। ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से भर चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देता है। अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुद गुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे कि जो गाली ना देते हो। तेरी माँ, तेरी बहन, वो बहन इतनी सस्ती है, माँ इतनी सस्ती है, बेटी इतनी सस्ती है कि जरा सा नौकर से तकलीफ पहुंची गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई गालियां, नौकर देर से आया गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग जाए तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग जाए तो तेरी माँ और तेरी बहन है। अपने हाथ से नुकसान हो जाए ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन। सुन लो, सुन लो, सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है और किसी मुसलमान को माँ बेटी बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती है। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वो ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ मुझे नहायत याद है, मुझे वो जलसा याद है। अब उनका सर के नीचे सीधा हाथ है, चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कापी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक अगर मेरे शामिल आ रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं।
वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, ईशा भी नहीं पढ़ी, माँ भी खुश, बाप भी खुश। ये कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज ना छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। वमा मलकत ईमानुकुम, अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताहतों को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली न देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये ज़बान, मेरे नबी ने ज़बान को देखो ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस ज़बान की वजह से होगा। वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई, हाय छूट गई। मैं कहाँ से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूँ, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक फरियादी हूँ, एक साइल हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, खैरात मांगता हूँ कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ।